प्रेम मित्रों, जय श्री कृष्ण। जेम्स वर्ड पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि पीला पुखराज धारण करने के क्या फायदे हो सकते हैं, क्या बेनिफिट हो सकता है और किन लोगों को पीला पुखराज धारण करना चाहिए। मैं इस संदर्भ में आपसे चर्चा करूंगा। साथ ही यह भी चर्चा करूंगा कि किस धातु में इसको तो धारण करना चाहिए और किस उंगली में धारण करना चाहिए। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं या किसी भी किस्म का हमसे ज्योतिषी परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं अथवा उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। पीला पुखराज यह देवगुरु बृहस्पति का रत्न है। पीला पुखराज क्यों धारण करना चाहिए, पीला पुखराज किन लोगों को धारण करना चाहिए, पुखराज धारण करने के फायदे क्या हैं, इन तमाम बातों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। किंतु पीले पुखराज पर चर्चा करें उससे पहले संक्षिप्त में देवगुरु बृहस्पति पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। भारतीय वैदिक ज्योतिष के अनुसार 12 राशियों में 9वें क्रम की 9वीं राशि धनु राशि और अंतिम राशि 12वीं राशि मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है। धनु राशि और मीन राशि पर देवगुरु बृहस्पति का अधिपत्य है। देवगुरु बृहस्पति का अपना घर है। कर्क राशि देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि है। कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं। अगर वैदिक ज्योतिष की बात करें तो 40 से 45% भाव पर देवगुरु बृहस्पति का अधिपत्य है, असर है। गुरु की 3 दृष्टियां हैं। गुरु की पंचम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और गुरु की 9वीं दृष्टि है। तो 5वीं दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से और 9वीं दृष्टि से, नवम दृष्टि से तो किसी न किसी भाव को प्रकाशित ही करते हैं, किसी भाव को प्रभावित ही करते हैं और अपनी राशि स्वराशि धनु राशि और मीन राशि का तो प्रभाव फल देते ही हैं। साथ ही जन्म कुंडली के 5 भावों के कारक भी देवगुरु बृहस्पति है। देवगुरु बृहस्पति एक अच्छे सलाहकार हैं। उनको मंत्रिमंडल में मंत्री का पद प्राप्त है और देवताओं के भी गुरु हैं, इसलिए उनको देवगुरु कहा जाता है। कुंडली के द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव, दशम भाव और एकादश भाव के देवगुरु बृहस्पति कारक है, नैसर्गिक कारक है। द्वितीय भाव धन का भाव है, वाणी का भाव है, इसलिए धन पर भी देवगुरु बृहस्पति का अधिपत्य है। वाणी मधुर हो, सुंदर हो, प्रभावशाली हो, देवगुरु बृहस्पति के अंदर में आती है। तो इसलिए आपकी वाणी जितनी अच्छी होगी आप हर एक प्रत्येक क्षेत्र में उतनी ही अच्छी सफलता अर्जित करेंगे। आपके पास जितना धन होगा आप उतनी ही अधिक उन्नति करेंगे, उतने ही अधिक अच्छे सफल माने जाएंगे। पंचम भाव आपकी शिक्षा का भाव है, आपके ज्ञान का भाव है, आपकी संतान का भाव है। तो इसलिए देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के भी कारक हैं, शिक्षा के भी कारक हैं और संतान के भी कारक हैं। नवम भाव भाग्य का भाव है और कालपुरुष की कुंडली के अनुसार नवम भाव में धनु राशि आती है और नवम भाव के कारक भी हैं। तो हर व्यक्ति को उनकी ग्रह स्थिति चाहे जैसी भी हो, लेकिन अगर देवगुरु बृहस्पति बलवान है आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे। कुंडली में कितनी भी खराबी हो, लेकिन अगर भाग्य आपका साथ देता है तो ढेर सारे काम भाग्य की वजह से बनते चले जाते हैं। नवम भाव से धर्म का भी विचार किया जाता है, अध्यात्म का, ज्ञान का भी विचार किया जाता है, हायर एजुकेशन का भी विचार किया जाता है। दशम भाव कैरियर का भाव है और एकादश भाव लाभ का भाव है। इसलिए मैंने कहा कि 45% कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का ही अधिपत्य है और गुरु अगर उच्च का है, शुभ भाव में है, स्वराशि का है, श्रेष्ठ है तो देवगुरु बृहस्पति के बारे में कहा गया है कि किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति मत मानं यूथानाम यस्य मर्दन्ति गजेंद्र। अगर जन्म कुंडली में गुरु बलवान है, शुभ प्रभाव में है तो जन्म कुंडली के हजारों दोषों का समन तो अकेला देवगुरु बृहस्पति कर लेता है।
तो ये जो पुखराज है ये देवगुरु बृहस्पति का रत्न है। देवगुरु बृहस्पति को और ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए, और ज्यादा बलवान बनाने के लिए, और अच्छा शुभ प्रभाव लाने के लिए देवगुरु बृहस्पति को बलवान करने के लिए पीला पुखराज धारण कराया जाता है। धन की वृद्धि हो। देवगुरु बृहस्पति सेहत के भी, स्वास्थ्य के भी कारक है और कन्याओं में विवाह के कारक है। अगर जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति खराब है तो कन्याओं के विवाह में विलंब होता है, कई बार विवाह की स्थितियां नहीं भी बन पाती। तो भला संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिसको धन की आवश्यकता न हो, जिसको सुंदर वाणी की आवश्यकता न हो, जिसको शिक्षा की आवश्यकता न हो, जिसको ज्ञान की आवश्यकता न हो, जिसको अपने भाग्य का साथ सपोर्ट नहीं चाहिए, जो एक अच्छी अपनी भाग्य की वृद्धि करना चाहता है। ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा? ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो अपने कैरियर को अच्छा नहीं करना चाहता? और ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो लाभ नहीं चाहता हो, जो आय के स्रोत जनरेट नहीं करना चाहता हो, लाभकारी स्थितियां नहीं बनाना चाहता हो? ऐसा कौन व्यक्ति है जो वैवाहिक जीवन को सुखमय नहीं बनाना चाहता? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको अच्छी सेहत नहीं चाहिए? ऐसे लोगों को देवगुरु बृहस्पति का रत्न पीला पुखराज धारण करना उनका मौलिक अधिकार है। ऐसे लोगों को पीला पुखराज धारण करना चाहिए। अतः मैं तो ये कह सकता हूं कि सार्वभौम रत्न है। फिर भी कुछ मर्यादाएं हैं जिसकी वजह से रत्नों को तो किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के ही धारण करना चाहिए। अपने मनमुखी रत्न धारण करना ठीक नहीं है, क्योंकि जन्म कुंडली के माध्यम से हमको पता चलेगा कि हम जिस ग्रह का रत्न धारण कर रहे हैं वह ग्रह हमारे लिए कारक है या मारक है, हमको वो दुख देने के लिए आया है या कि सुख देने के लिए आया है। तो हमको जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी योग्य ज्योतिषी से करा करके ही रत्न धारण करना चाहिए। यह सर्वोत्तम बात होगी, यह हमारे हित में होगी, इसमें हमारा कल्याण होगा। वरना सदियों से जिन बेटियों का विवाह में विलंब होता है, देरी होती है, उनको पीला पुखराज धारण कराया जाता है। जिनको भाग्य का साथ सपोर्ट नहीं मिलता उनको भाग्य की वृद्धि के लिए पीला पुखराज धारण कराया जाता है। बेहतर होगा कि आप ज्योतिषी से परामर्श लेकर के ही रत्न धारण करें। मेष लग्न की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव के स्वामी हैं। धनु राशि भाग्य भाव पर बनती है, और अगर भाग्य का संबल मिल गया, भाग्य का साथ मिल गया, भाग्य का सपोर्ट मिल गया तो ढेर सारे काम तो भाग्य की वजह से ही बनते चले जाते हैं। इसलिए मेष लग्न वालों को अगर देवगुरु बृहस्पति शुभ भाव में, केंद्र भाव में, त्रिकोण भाव में स्थित है, शुभ राशि में स्थित है, तो निश्चित रूप से उनको पीला पुखराज धारण करना चाहिए। उनके भाग्य में जबरदस्त वृद्धि करेगा। सिंह लग्न की जन्म कुंडली में, कन्या लग्न की जन्म कुंडली में, वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली में, धनु लग्न की जन्म कुंडली में और मीन लग्न की जन्म कुंडली वालों को देवगुरु बृहस्पति की कंडीशन देख करके, उसकी स्थिति देख करके पीला पुखराज धारण करना चाहिए। अगर देवगुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि में चले गए हैं, या कि देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में छठे आठवें भाव में चले गए हैं, या कि मारक भाव के स्वामी हैं, तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति का रत्न पीला पुखराज नहीं धारण करना चाहिए। गुरु मकर राशि में नीच के हो जाते हैं, तो नीच राशि में और छठे आठवें 12वें भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति है तो पुखराज को नहीं धारण करना चाहिए। अब पुखराज को आप गुरुवार के दिन सुवर्ण की, सोने की अंगूठी में धारण करवा सकते हैं, या कि अष्टधातु पंचधातु में भी जो है तो आप पुखराज को धारण कर सकते हैं। अगर आप सोने की अंगूठी नहीं बनवा सकते तो ऐसी कंडीशन में पंचधातु में भी पहना जा सकता है। देवगुरु बृहस्पति का रत्न सोने की धातु में बनवा करके, मढ़वा करके तर्जनी उंगली में, बड़ी उंगली और अंगूठे उंगली के बीच में जो तर्जनी उंगली है अंगूठे के बगल में, उसमें देवगुरु बृहस्पति का रत्न धारण करना चाहिए। रत्न धारण करने से पहले उसको गंगा जल से, गाय के दूध से, कच्चे दूध से स्नान करा करके, हल्दी आदि से पूजा करके, हल्दी आदि का चंदन लगा करके 11 माला 21 माला गुरु का मंत्र, देवानाम च ऋषीनाम गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तंग नमामि बृहस्पतिम, या कि 11-21 माला जो भी आप श्रद्धा से कर सकें। जो गुरु का संक्षिप्त मंत्र है ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। इस मंत्र से जो है अपने पीले पुखराज को जो है प्राण प्रतिष्ठित कर लें, उसे चैतन्य कर लें,
क्योंकि जब मंदिर में कोई मूर्ति की स्थापना होती है तो उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही उस मूर्ति में चैतन्यता आती है। तो आप अपने रत्न को जो है तो चैतन्य कर लें, प्राण प्रतिष्ठित कर लें। ऐसा रत्न जो है आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक मंगल कामनाओं के साथ, जय श्री कृष्ण।